समत खाला सेहत के मामले में हमेशा कमजोर रही थी। खूबसूरत थी, मगर बच्चों ने उनकी खूबसूरती को घिन की तरह चाट लिया था। अपने शौहर से उम्र में 10 साल छोटी थी, लेकिन बड़ी दिखाई देती थी। सच है, औलाद की परवरिश के तमाम मसाइल औरत को ही भुगतने होते हैं। खालू का अपना फोटो स्टूडियो था और वो खासे खुशहाल थे। इनके यहाँ सबसे पहले अंबर पैदा हुई, फिर एक के बाद दीगरे 5 बच्चे हो गए। उसी वजह से खाला खून की कमी का शिकार रहने लगे। ऊपर तले बच्चों की पैदाइश और ऑपरेशनों की वजह से घरदारी मुश्किल हो गई थी। यूं अंबर वक्त से पहले सियानी हो गई। वो अब घर का काम करती और छोटे बहन भाइयों की देखभाल भी करती। खाला को अब किसी काम की फिक्र ना थी। अंबर को खुदा ने सूझबूझ अता की थी। वो शुरू से ही समझदार बच्ची थी। पढ़ाई भी करती थी और घर के काम भी। इन्हीं खूबियों की वजह से मोटी मोटी आंखों और मुतनासिब नुकोश वाली ये लड़की सबको भाती थी। इसके स्याह बाल कमर तक लंबे थे। जब भी वो शादियों में आती, अपनी मामूली सी सजावट के बावजूद हर किसी को लभा लेती। धीमे लहजे में बात करने वाली, वो सबकी आंख का तारा थी। इसका रिश्ता मामों के घर तय था। फिर वो वक्त भी आ गया जब उसे रुखसत होना था। खाला और खालू बहुत खुश थे, मगर अंबर पराई हो रही थी, ये सोचकर वो उदास भी थे। खाला कदरे मुतमईन थी कि बेटी उनके भाई के घर जा रही है। भाई और भावत से रिश्ता मजीद गहरा हो रहा था। बहरहाल, नेक तमन्नाओं और दुआओं के साए में ये बच्ची वालिदैन के घर से रुखसत होकर दूसरे शहर आ गई। कमरा खूब सजाया गया था। वो दुल्हन बनी सीट पर बैठी अपने दौल्हा का इंतजार कर रही थी। वैसे तो दोनों आपस में कजिन थे, मगर ज्यादा बातचीत ना थी। कदमों की आहट सुनाई दी तो वो घूंघट में सिमट गई। फिर कोई कमरे में आया, खामोशी से शादी का तोहफा अंगूठी की सूरत में उसको थमाया, फिर अपनी जगह से उठा और आईने के सामने बैठकर अपने अक्स से बातें करने लगा। अंबर को कुछ समझ में ना आया। वो ये देखकर हैरान हो रही थी कि दौल्हा खुद को आईने में देखने में महू है। फिर जब इसकी बातों की आवाज आने लगी, तो अंबर ने थोड़ा सा घूंघट सरका दिया। हारून आईने से गुफ्तगू में महू था। वो इसकी ओट पटानक बातें सुनती रही। इसे हारून की ज़हनी हालत पर शक गुजरा। बज़ाहिर तो वो ठीक लग रहा था। कुछ देर बाद वो उठा और अंबर से कहा कि मैं थक गया हूँ, नींद आ रही है। तुम भी थक गई होगी, सो जाओ। ये कहकर वो सोफे पर सो गया। इस अजीब वाओ गरीब सलूक पर अंबर हैरान थी। सुबह हसब मामूल वो आम लोगों जैसा ही नजर आ रहा था। इसने हल्के करीम रंग का खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। इसका कद काठ अच्छा था। लड़कियां इसकी खूबसूरती देखकर अंबर पर रश्क कर रही थीं। वलीमा हुआ और तमाम लोग हंसी खुशी बिन सुनूर कर तकरीब में शिरकत करने के लिए आए। अंबर की कुछ सहेलियां और करीबी कजन्स भी मौजूद थीं, लेकिन वो किसी से अपने दिल का हाल ना कह सकी। लोग खा पी कर रुखसत हो गए। रात आ गई और दुल्हन कमरे में इसका इंतजार करने लगी। हारून दोस्तों से फारिग होकर आया और इससे 2-4 वाजिबी सी बातें करने के बाद फिर आईने के सामने बैठ गया और खुद कलामी करने लगा। लगता था वो किसी स्टेज ड्रामे के मकालिमों की रिहर्सल कर रहा हो। वो घंटों बैठा बातें करता रहा, यहाँ तक कि आधी रात बीत गई। अचानक इसे ख्याल आया कि कमरे में कोई और भी है, जो इसकी बातें सुन रहा है। वो चौंक गया और अंबर को मुखातिब करके बोला कि दुल्हन, अभी तक जाग रही हो? किसका इंतजार कर रही हो? जागो, सो जाओ।
क्या मेरी बातें सुन रही हो? किसी की बात सुनना बुरी बात है, और वो भी चोरी चोरी, कितनी बुरी बात है। सो जाओ, शाबाश। अंबर, जो थक कर चोर हो चुकी थी, जहां बैठी थी वहीं लुढ़क गई। वो ससक रही थी, आंसू आंखों से बह निकले थे, लेकिन आवाज से ना रो सकती थी, मबादा घर वाले ना जाग जाएं। मगर ये एक दिन की बात ना थी, ये रोज का मामूल हो गया। हारून रोज कमरे में आकर अपने आप से बातें करता और अंबर खामोशी से बुत बनी देखती रहती। उसने किसी को कुछ ना बताया। आखिरकार 2 माह बाद जब वो मैके माँ के पास रहने आई तो एक दिन फूट फूट कर रो दी। खाला और खालू बहुत परेशान हुए। माँ के इसरार पर उसने बताया कि बज़ाहिर नॉर्मल नजर आने वाला हारून दरहकीकत नॉर्मल नहीं है। वो नफ्सियाती तौर पर तंदुरुस्त नहीं है। शायद इस पर कोई साया है। वो अंबर से अजीब अजीब बातें करता है, मसलन ये कि बहुत जल्द अब ये दुनिया खत्म होने वाली है। तुम भी खत्म हो जाओगी। देखो, आईने में ये कौन देख रहा है? ये मेरा हमजाद है और मुझे हमजाद से बातें करना अच्छा लगता है। अंबर ने ससुराल वापस जाने से इनकार कर दिया। खाला ने भाभी और भाई से बात करने का फैसला किया। अगर हारून नॉर्मल नहीं था, तो ऐसा जुल्म क्यों किया? क्यों हमें ना बताया? वो बेटी को साथ लेकर उनके घर गईं और अंबर ने अपनी सास ससुर को सब कुछ बताया। पहले तो मुमानी इनकार करती रही कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिर बताया कि दरअसल एक बार गांव में शादी थी और हम वीराने से गुजर रहे थे कि अचानक हारून ने कोई अजनबी मखलूक देखी और डर गया। तभी वो कभी कभी इस तरह की बातें करने लगता है। शायद आईने में उसे अपने चेहरे की जगह किसी खूबसूरत औरत का चेहरा नजर आता है। वो इस अक्स में इतना खो जाता है कि फिर उसे किसी बात का होश नहीं रहता और गर्दो नवा को फरामोश कर बैठता है। हमने एक आमिल को दिखाया था, इन्होंने काफी देर तक दम किया था। डॉक्टर को भी दिखाया, उसने मशवरा दिया कि उसकी शादी कर दी जाए तो ठीक हो जाएगा। तब हमने उसकी शादी कर दी, जबकि आमिल ने कहा था कि मुसलसल अमल करना पड़ेगा। कोई परी इस पर आशिक है, ये इसकी कारस्तानियां हैं। वो इसका घर आबाद होने नहीं देगी। ये सुनकर खाला रोने लगें, तो हारून के वालिद ने कहा, ये औरतों के फसाने हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई परी आशिक नहीं है। ये बस किसी बात से डर गया था और खुद बखुद ठीक हो जाएगा। इन्होंने वादा किया कि वो अंबर का ख्याल रखेंगे और हारून को भी समझाएंगे। जरूरत पड़ने पर इसका इलाज भी करवाएं। गे अंबर वहां रहने पर तैयार ना थी, मगर एक बार आजमाइश के तौर पर ठहर गई। खाला और खालू बेटी को ससुराल छोड़कर खुद परेशान हाल लौट आए। कुछ वक्त और गुजर गया, मगर हालात ना बदले। हारून ने ठीक होना था, ना हुआ। वो कहता था, मैं ठीक हूँ, इलाज किस बात का कराऊं। अंबर पीली जर्द पड़ने लगी। इसकी आंखों के नीचे हल्के गहरे होने लगे। वो हर वक्त रोती रहती। आखिरकार कुछ अरसे बाद जब खाला और खालू बेटी से मिलने गए, तो वो उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, खुदा के लिए मुझे ले जाइए। तब इन्हें अंदाजा हवा के बात मामूली नहीं, वरना उनकी फरमानबरदार बेटी यूं ना कहती। वो उसे वापस घर ले आए। इस बार अंबर ने और भी ऐसी बातें बताएं, जिनसे अंदाजा हवा के हारून वाकई नफ्सियाती मरीज है। अब ये बात तमाम खानदान में फैल चुकी थी कि हारून घर बिसाने के काबिल ना था, फिर भी उसके माँ बाप ने शादी कर दी और अंबर की जिंदगी बर्बाद कर दी।
इधर मुमानी ने बदला लिया और इस बात को ये रंग दिया कि इनकी बहू शादी से पहले किसी और से मोहब्बत करती थी और अब हमारे बेटे पर इल्जाम लगाकर जान छुड़ाना चाहती है। खाला तो बिस्तर से लग गईं। खानदान वालों ने तसल्ली दी कि अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ। अंबर की आजमाइश तो खत्म हो गई। तलाक के सिर्फ 6 माह बाद खालू की बहन माँ जबी अपने बेटे शाहू के लिए रिश्ता मांगने आ गईं। इन्होंने कहा, अब तो मुझे अंबर का रिश्ता दे दो। शाहू भी कवैत से आकर मामों के कदमों में बैठ गया। हमारे खालू ने सोचा कि पहले बीवी के भाई के घर रिश्ता दिया, तो क्यों ना अब अपनी बहन की झोली मरादों से भर दूं। शायद किस्मत राजी हो जाए। शाहू अरसे से कवैत में था और किसी को इल्म ना था कि वो वहाँ किया करता है। इत्तेफाक से इन्हीं दिनों एक जानने वाला, जो कवैत में रहता था, पाकिस्तान आया। इसने दबे लफ्जों में बताया कि सुना है शाहू ने वहाँ शादी की हुई है। खाला और खालू ने ये सुनकर सख्त परेशानी महसूस की। खाला तो वैसे ही खामोश और मजबूर हो गई थीं। इन्हें अंबर की पहली शादी ने बहुत बड़ा धचका पहुंचाया था। अंबर भी शादी के जिक्र पर जर्द पड़ जाती थी, मगर माँ बाप ने समझाया तो खामोश हो गई कि शायद अब अल्लाह करम करे और मेरे माँ बाप परेशानी से निकल आएं। यूं सादगी से अंबर का निकाह शाहू से हुआ और इसकी छोटी बहन का निकाह शाहू के छोटे भाई अख्तर से कर दिया गया। रुखसती तब होनी थी जब दोनों भाई कवैत से आकर बल्ला पाते। निकाह की तकरीब के 2 माह बाद खालू को कई जराए से इल्म हो गया कि न सिर्फ शाहू शादीशुदा है बल्कि 3 बच्चों का बाप भी है। इसका भाई अख्तर भी शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। ये सुनकर खाला और खालू के हाथ पांव फूल गए। इन्होंने अपनी बहन से पूछा, ये क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बेटों के बारे में। पहले तो वो मुस्कुरा दी, फिर बोली, वो अपनी अरबी बीवियों से तंग हैं और इन्हें छोड़ना चाहते हैं। वो जल्द छोड़ देंगे। अंबर के वालिद दूसरी बार बेटी को तलाक दिलवाना नहीं चाहते थे, लिहाजा इन्होंने खुद शाहू से बात करने का फैसला किया, मगर इसने साफ इनकार कर दिया, मैं कवैत वाली बीवी को भी नहीं छोड़ूंगा और अंबर को वहां ले जाना भी मुमकिन नहीं। कुछ मजबूरियां आरे आ रही हैं। वो पाकिस्तान में रहेगी और मैं कभी कवैत और कभी पाकिस्तान आता जाऊंगा। अलबत्ता अख्तर ने कहा, समरीन को मैं बल्ला लूंगा, मैंने कवैत में मजबूरी में शादी की थी। लेकिन मेरा असल निबाह अपनी देसी बीवी के साथ ही होगा। माँ बाप भी कितने मजबूर होते हैं, कोशिश करते हैं कि बेटी का घर बस जाए। समरीन ने मजबूरा ये कबूल कर लिया कि उसे कवैत में सौकन के साथ गुजारा करना पड़ेगा, मगर अंबर का मसला फिर उलझ गया। शाहू के राजी ना होने पर खालू ने कह दिया, मेरी बेटी यहाँ पड़ी सरती रहे और शाहू वहाँ बैठा रहे और साल 2 साल बाद पाकिस्तान का चक्कर लगाए। ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं। तब दुखी दिल के साथ अंबर की दूसरी तलाक का फैसला किया गया। यूं वो मासूम दूसरी बार मुतल्लका हो गई। जिन वालिदैन की बेटी 2 बार तलाक याफ्ता हो जाए, उनका क्या हाल होगा। खाला हर वक्त सर दर्द की शिकायत करने लगे और खालू भी शदीद परेशान रहने लगे। अंबर खुद अपनी किस्मत पर खुदा से शिकवा करती, काश ऐसा ना होता। मगर होता वही है जो मंजूरी खुदा होता है। सब दुआ करने लगे कि खुदा अंबर का आइंदा नसीब अच्छा कर दे। आजकल कुंवारी लड़की का रिश्ता मिलना मुश्किल होता है, तो 2 बार तलाक याफ्ता को कौन अपनाता। बेशक इस तमाम मामले में अंबर का कोई कसूर ना था। वो मासूम और बेकसूर थी, मगर जमाना कब किसी को बख्शता है। फिर सुना कि अंबर की दूसरी खाला,
सफ़ी अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आई हैं। इसका बेटा साजिद अपनी पहली बीवी के साथ ना बनने की वजह से दूसरी शादी करना चाहता था, मगर इस बार सब ने खालू से कहा, खुदारा पहले अच्छी तरह तहकीक कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर इस बेचारी के साथ तकदीर का मजाक हो जाए। जब अंबर से पूछा गया तो वो रो दी, क्या मैं बार बार बिकने वाली कोई चीज हूँ? अब मजीद तमाशा नहीं बनूंगी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए। इसने बैचलर ऑफ आर्ट्स की तैयारी शुरू कर दी, फिर बीएड किया और अब स्कूल में पढ़ा रही है। शादी का नाम सुनते ही परेशान हो जाती है। कहती है, मैं ऐसे ही खुश हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए। माँ बाप बहुत समझाते मगर वो नहीं मानती थी। शायद इसका मर्द जात से एतबार उठ चुका था। अब इसे कौन समझाए कि जिंदगी तन्हा नहीं गुजरती, उसके लिए 1000 पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमें इस मसले पर जरूर गौर करना चाहिए, खास तौर पर ऐसे मर्दों के हवाले से जो हकूक़ ज़ौजीयत अदा करने के काबिल नहीं होते। किसी औरत को ऐसे अधूरे मर्दों के साथ जिंदगी गुजारने की सजा नहीं मिलनी चाहिए।